क्लास 5 की इंग्लिश का यूनिट नंबर 5 अमेजिंग प्लैनेट इसका टाइटल है और ये एक पोइम है आई एम द अर्थ। इसकी रीडिंग करते हैं। आई एम द अर्थ, मैं ज़मीन हूँ। आई मैं एम हूँ, दी अर्थ ज़मीन, मैं ज़मीन हूँ। आई एम द अर्थ, मैं ज़मीन हूँ। आई एम योर होम, मैं तुम्हारा घर हूँ। आई एम योर होम, मैं तुम्हारा घर हूँ। बट यू डिस्ट्रॉय, बट लेकिन यू तुम डिस्ट्रॉय तबाह करते हो, ख़राब करते हो। बट यू डिस्ट्रॉय माई स्किन एंड बोन, लेकिन तुम तबाह कर देते हो मेरी जिल्द और हड्डियाँ। ये एक पोइम है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन जो है ये कह रही है कि मैं आप लोगों का घर हूँ, लेकिन आप जो है आप मुझे ख़राब करते हो। आप मेरी स्किन को, मेरी बोन्स को, बोन से मुराद यहाँ पर लिए जा रहे हैं दरख्त जिनको हम इंसान काट देते हैं अपने मकसद के लिए, और स्किन से मुराद लिया जा रहा है मट्टी, ज़मीन के ऊपर की जो तह है मट्टी है ये। बट आई फॉरगिव, लेकिन मैं माफ़ कर देती हूँ। एंड आई फॉरगेट, और मैं भूल जाती हूँ। एंड लेट यू लिव, और तुम्हें रहने देती हूँ। एंड लेट यू लिव, और तुम्हें रहने देती हूँ। बट आई रिग्रेट, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि ये जो तुम मेरी हड्डियाँ तोड़ देते हो और मेरी स्किन ख़राब कर देते हो, मैं इन चीज़ों को भूल तो जाती हूँ। बट आई रिग्रेट, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस ज़रूर होता है। डू यू रियलाइज़, क्या तुम्हें एहसास है? डू यू रियलाइज़, क्या तुम्हें इस बात का एहसास है? आई एम योर ओनली होप, आई एम योर ओनली होप, मैं तुम्हारी वाहिद उम्मीद हूँ। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारे पास, इंसानों के पास इस ज़मीन के अलावा रहने की और कोई जगह नहीं है। मिसाल के तौर पर चाँद बड़ा खूबसूरत मालूम होता है, लेकिन चाँद पर कोई रहता तो नहीं ना। इंसान इस पूरी कायनात में कहाँ बसते हैं? इसी ज़मीन पर बसते हैं। डू यू रियलाइज़, क्या तुम्हें एहसास है? आई एम योर ओनली होप, मैं तुम्हारी वाहिद उम्मीद हूँ। सो डोंट स्टैंड अराउंड, सो डोंट स्टैंड अराउंड, बस खड़े ना रहो। एंड मोप, और उदास ना हो। मोप का मतलब एक उदासी की कैफियत, एक नाउमीदी की कैफियत। सो डोंट स्टैंड अराउंड एंड मोप, तो बस खामोशी से खड़े ना रहो और ना उम्मीद ना हो जाओ। आई नीड सेविंग, मुझे ज़रूरत है मदद की। आई नीड सेविंग, मुझे मदद की ज़रूरत है। इट्स अप टू यू, ये तुम पर है। दिस इज़ वट आई नीड यू टू डू, और मैं तुमसे क्या चाहती हूँ? मैं तुमसे बस इतना चाहती हूँ कि नो मोर प्लास्टिक, नो मोर प्लास्टिक एंड नो मोर वेस्ट, यानी ना तो प्लास्टिक इधर उधर फेंकें और ना ही कूड़ा क्रिकेट वेस्ट गंद वगैरह इधर उधर फेंकें। बिकॉज आई एम फेडिंग एट अ फास्ट पेस, बिकॉज क्योंकि आई एम फेडिंग, मैं मिट रही हूँ, एट अ फास्ट पेस, बड़ी तेज़ी के साथ। जब हम कूड़ा क्रिकेट इधर उधर फेंकते हैं, प्लास्टिक की बनी हुई ख़राब चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं, तो ये ज़मीन को नुकसान पहुँचाती हैं। आई नीड लव, मुझे मोहब्बत की ज़रूरत है। आई नीड लव, मुझे मोहब्बत की ज़रूरत है। एंड आई नीड केयर, और मुझे तवज्जो की ज़रूरत है। बिकॉज यू आर पॉल्यूटिंग माई एयर, बिकॉज यू आर पॉल्यूटिंग माई एयर, क्योंकि आप मेरी हवा को ख़राब कर रहे हैं। धुएं का इस्तेमाल, कारखानों से निकलने वाला धुआं, ट्रैफिक का धुआं, तो ये तमाम चीज़ें हवा को आलूदा कर रही हैं, हवा को ख़राब कर रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को रोकना होगा इस ज़मीन को साफ़ सुथरा रखने के लिए। ये जो नज़म है इसके राइटर का किसी को नहीं पता। ये जो नज़म अभी हमने पढ़ी है इसके राइटर का किसी को नहीं पता, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनोनिमस। अनोनिमस यानी नामालूम। तो नामालूम शायर ने यह नज़म लिखी है, लेकिन ये बहुत अच्छी नज़म है और हमारी तवज्जो इस तरफ दिला रही है कि हम ज़मीन के माहौल को ख़राब ना करें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियोज़ में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।